शाहजहाँ ने बनवाई थी। हम लोग अकबर बादशाह को बिलावा जी बोल रहे। आशिक मिजाज शाहजहाँ ही था। हाँ ये बात तो है। दरमियान में ये शाही तक से नीचे जहाँ इस जगह पे बैठ के डांस करते हैं। दोनों लड़के नाच करती थी, दो लड़के लिए इनके अंदर इको साउंड भी आया था। क्या क्या जरा दोबारा बताइए। ये शाही तख्त है नीचे, ये जो बाला ये शाही तख्त है। शाहजहाँ इधर बैठ के डांस देखता था। अच्छा। जब वो 4-5 दिन के लिए इधर क़याम करते थे मुमताज़ बेगम के साथ, तो ये पहला तख्ता उनके सोने के लिए इस्तेमाल होता था। दूसरे तख्ते पे शाहजहाँ डांस देखता था, तीसरे तख्ते पे मरतबा आता है। अच्छा। स्टेप बाई स्टेप उनका बनाने का ये दरमियान में जो था इसमें डांस होते थे। लड़कियां डांस करती थी। ये 2 रेड बिल्डिंगें बनाई हुई हैं। हाँ ये इको साउंड क्या है, इको साउंड उस वक्त नहीं होते थे। हाँ। जब वो इको साउंड बजाते थे तो बड़ी दूर तक इसकी आवाज़ पहुंचती थी। जब वो असल जो उनकी जो रहायश होती थी वो लाहौर फोर्ट में होती थी, शाही किले में। जब वो 4-5 दिन के लिए इधर क़याम करते थे, वो सामने जिनके किनकी शाहजहाँ की उसकी बेगम थी मुमताज़ बेगम। उसकी बेगम का नाम मुमताज़ बेगम। अच्छा। वो सामने उनकी आरामगाह आती थी, वो सामने। अच्छा। इस साइड पे भी एक वाइट बिल्डिंग बनी हुई है, वो मुमताज़ बेगम का रेस्ट रूम होता था। जब ये असल में शालीमार बाग बनाया किसने था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने। अच्छा। ये मुमताज़ बेगम की याद में बनाया जी। ये भी और ताजमहल भी। ताजमहल भी जो इंडिया वाला है वो उसी ने बनाया था। उसका बस यही काम था। बिल्कुल। अपनी बेगम को गिफ्ट करना। और अच्छा, बेगम एक ही थी? नहीं, ताजमहल वाली चार नहीं, ताजमहल वाली और ये वाली एक ही बेगम थी? बिल्कुल एक ही बेगम थी। अच्छा। वैसे उसने शादियाँ 4 की थी। ये जो उसकी लाडली बेगम थी सबसे ज़्यादा। ये आखिरी बेगम थी, चौथी वाली जो लाडली थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदनान नवाज। अच्छा, आपको ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई? ये जो गाइड करते हैं इनके पास खड़े होकर सुनते हैं हम। अच्छा अच्छा। जो सरकारी गाइड है ना उनके पास खड़े होकर सुनते हैं हम। अच्छी मालूमात हैं यार आपकी तो। और इसके अलावा कोई इस बाग की हिस्ट्री? इसके आगे वो ये 2 वाइट बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसके नीचे दिए जलाने वाली जगह है। अच्छा, वो काहे के लिए जलाए जाते थे? ये जब तालाब का पानी फुल होता था तो उसके आगे वो सुराख नजर आ रहे हैं आपको? जी जी। वो सुराख के जरिए से पानी आबशर बना के वो स्लैब से नीचे गिरता था। जैसे सोचे उसके आगे दूसरे तख्ते पे मरतबा बात करती थी। जब मौसम खराब होता था तो फिर वो लास्ट बिल्डिंग के अंदर जाती थी, तो अपने रेस्ट रूम में, फिर अपनी आरामगाह उसकी कौन सी? वो सामने वाली उसकी आरामगाह। ये जो बिल्डिंग है ये 1820 में महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई थी। रणजीत सिंह ने? इसका नाम है विलियम मोरक्राफ्ट बिल्डिंग। विलियम मोरक्राफ्ट। उसका दोस्त था विलियम, अंग्रेज जिगरी दोस्त महाराजा रणजीत सिंह का। उसके लिए महाराजा रणजीत सिंह ने नीचे उसका ड्राइंग रूम बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह का ऊपर ड्राइंग रूम है, नीचे सॉरी विलियम का बेडरूम है, महाराजा रणजीत सिंह का ऊपर ड्राइंग रूम है। और 7 पानी वाला कुआं है जो एयर कंडीशनर की ठंडी हवा अंदर भेजता है बगैर लाइट के। वो कुएं के जरिए से, कुएं के नीचे एक विंडो बनी हुई है, विंडो के नीचे पानी का लेवल होता था, ऊपर से जब हवा क्रॉस होकर पानी से टच करके अंदर जाती थी एयर कंडीशनर की ठंडी हवा आ जाती थी। अच्छा। ये फाउंटेन चलाने का निज़ाम जो था ये इंडिया माधोपुर से उन्होंने शाह नहर निकाली थी। वो नहर का पानी गार्डन के सामने एक वाटर टैंक बना हुआ है, उसकी हाइट जो है 10 फुट ऊंचाई की है। जब उसका प्रेशर वहाँ खोलते थे ये पहले तरसे के फुहारे चलते थे। तो दूसरा टेरेस जो है वो 10 फुट डाउन है नीचे, जब ये पानी खोलते थे नीचे वाले चलते थे। ये स्टेप बाई स्टेप उन्होंने। आजकल ये शालीमार बाग कब से कब तक खुला रहता है? वह फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अज़ान तक। मगरिब की अज़ान तक, उसके बाद बंद हो जाता है। ये जो इतने सारे बंदे हैं अंदर, उसको बाहर निकालने का क्या तरीका है? कोई अंदर रह जाए तो? कोई भी नहीं रहता। अच्छा, कोई भी नहीं रहता।
2 बंदे नीचे, तीसरे तक थे सिक्योरिटी गार्ड में। ठीक। एक बंदा यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 आगे हैं। जब बाग बंद होने का टाइम होता है तो 3-4 बंदे जाते हैं नीचे, आपको तो वो सबको ऊपर लेते हैं। ऐसे नहीं ना करते, पहले आगे से निकाल लेते हैं, फिर पीछे से आगे वाले ये इसकी सफाई क्यों नहीं होती? पहले तो सफाई हुआ करती थी किसी ज़माने में। अब कुछ होता था, ये इसके अंदर मछली डाली है। अच्छा, खूबसूरती खूबसूरती के लिए इसके अंदर मछलियाँ डाली हैं, इसको खाली नहीं रख सकते। और हर साल इसका टेंडर होता है, जो ठेकेदार आते हैं वो मछलियाँ निकाल के ले जाते हैं। साफ पानी इसके अंदर नहीं बढ़ता है कि मछलियाँ एक तो मर जाती हैं। जी हाँ। और दूसरा इसके अंदर डेंगू मच्छर की मेडिसिन भी डाली हुई है, वो डेंगू वाले आते हैं, वो सारा पानी चेक करके जाते हैं। ठीक होगी, थैंक यू वेरी मच। आओ।